अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम सुहेल अब्दाली। तो बात हो रही है 7 स्टेप्स की, जो कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली फ़ॉलो किया। मैं बार बार इस पे ज़ोर देता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसमें तरमीम की, उसको मॉडिफाई किया कि हम ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, अरे भाई ये कैसे कर दिया उसने, पहले ये बाद में होना चाहिए। वैसे पाकिस्तान का सिस्टम है एक बहुत नॉर्मल सा कि अक्सर लोग शादी के बाद घर लेने की कोशिश करते हैं, ताकि एक तरह से समझा जाता है कि घर ले लिया तो बस ये कामयाबी हो गई। मैं इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि वो हमारे सिस्टम में जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो अभी तक कहीं नहीं आया है। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया कि आपने कम से कम इमरजेंसी, बहुत ही सीरियस इमरजेंसी वाले के लिए 10,000 से 50,000 लेके रख देने हैं। स्टेप नंबर 2 बताया कि अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है तो वो भी आपने पे ऑफ कर देना है। और स्टेप नंबर 3 बताया कि अब आपको तकरीबन 3 से 6 महीने के पैसे लेके जमा कर लेने हैं अपने घर के अखराजात वाले। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी वो है प्लेलिस्ट 7 स्टेप्स के नाम से है, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें सारी वीडियो जो भी मैं रिलीज़ करता जा रहा हूँ वो उसमें ऐड भी करता जा रहा हूँ। ये नहीं कि अभी तक मैंने सारे आगे जो भी रिकॉर्ड की हुई है वो भी ऐड कर दी है, लेकिन जो भी अब तक रिलीज़ हो चुकी है आपके लिए वो उसमें ऑलरेडी ऐड हुई है। तो जो आप मिस कर गए हैं, जो अभी देखी नहीं आपने, तो आप जाके देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा मेरे उसमें चैनल के ऊपर 7 स्टेप्स, तो उसमें आपको नज़र आ जाएगी। तो ये हो गया स्टेप के जी, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 नहीं सॉरी, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 ये था कि अब आप 15% ऑफ योर इनकम, जो भी आपकी इनकम है वो आप लगाना शुरू कर दें रिटायरमेंट के लिए। तो मैंने इसके लिए आपको एक स्कीम निकाल के रखी थी बैंक अल हबीब की। आप कोई और भी स्कीम तलाश कर सकते हैं, लेकिन शर्त थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड मुनाफे वाली होगी वो। तो वो हो गया स्टेप नंबर 4। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 ये था कि अब आप 10% और निकालें अपने बच्चों की पढ़ाई, अगर वो आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है और बच्चे आपके छोटे हैं और बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए आप निकालें, या हुए नहीं हैं और होंगे और उम्मीद है कि होंगे तो उसके लिए भी आप निकाल के रखना शुरू करें 10%, ताकि जब उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम आए, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फ़ंड्स हों और आपको कोई परेशानी उस वक्त ना हो, या शर्मिंदगी ना हो, या बच्चों को ना भेज सकें किसी अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। तो वो हो गए। अब नंबर 6 और 7 रह गए हैं। तो छठा स्टेप जो है वो वाला है जो कि काफ़ी लोग पहले कर चुके होंगे, लेकिन ये कि अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ज़्यादातर यंग जनरेशन जो कि अब तैयार हो रही है ज़िंदगी के लिए, मतलब 25 साल के अराउंड आसपास की उम्र है उनकी, और मिडिल टू लोअर मिडिल और मिडिल अपर के तकरीबन समझ लें, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो अगर आप ऑलरेडी उस एज के पे हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप घर ख़रीद के सब कुछ कर चुके हैं तो ठीक है, ये स्टेप आपका ऑलरेडी कवर हो गया। लेकिन इसमें असल में 2 पार्ट्स हैं। मैं आपको अब ये कह रहा हूँ कि आपने गलत नहीं किया, लेकिन जो मेरा मैसेज है वो ज़रा डिफरेंट है। घर लेने की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरा प्रोसेस नहीं है बल्कि ये आजमाया हुआ प्रोसेस है दुनिया में, वो है ज़रा मुख्तलिफ। लोग अमूमन क्या करते हैं कि जाते ही पहला घर अपने लिए लेते हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला घर आप अपने लिए नहीं ले रहे। वजह उसकी बताता हूँ। कंप्यूटर पे जाके पूरा नंबर वगैरह दिखा के मैं आपको बताऊँगा कि कितना बड़ा लोग नुकसान कर लेते हैं इमोशनल होके। ये अपना घर लेने की जो बात है वो इमोशनल है, यानी हमने अपना घर ले लिया, लेकिन इसके पीछे जो फाइनेंशियल सेन डिसीजन है वो ये नहीं है। घर लेने की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन वो घर आप अपने लिए नहीं ले रहे, बल्कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके लिए ले रहे हैं। उससे जो इनकम होगी वो यूज़ होगी अपना घर लेने के लिए। या ये कि जो लोग बहुत ही सीरियस हैं और शदीद वो एक तरह से लगे हुए हैं कि अपना फाइनेंशियल कंडीशन अचीव करेंगे, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम शुरू करेंगे, तो वो पहला घर भी इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, दूसरा भी और तीसरा भी और चौथा भी, और अपने लिए घर कभी नहीं लेते। वो भी अच्छी बात है, वो भी गलत बात नहीं है। वो हमेशा खुद किराए के घर में रहते हैं, या कभी फ्यूचर में जाके जब 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं तो फिर जाके वो उनकी इनकम से अपना घर कैश पे लेते हैं। और इसमें एक और बात जो भी मैंने थोड़ी देर पहले की है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ये भी बहुत ही शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तानी लोग अक्सर क्या मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी जो भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है उसमें एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है सबके पास। जो भी कर रहे हैं वो एक चीज़ कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो एक जगह कर रहे हैं और बस। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो एक किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं और बस। और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया जॉब के ऊपर कि वो जॉब ख़त्म हो गई या वो कंपनी ख़त्म हो गई, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी तरह से बिज़नेस है, एक बिज़नेस कर रहे हैं और सारे, एक तरह से कहा जाता है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में रखे हुए हैं, वो बास्केट गिर गई हाथ से तो हशर हो गया।
तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं सिर्फ एक किस्म का और वो अगर किसी वजह से ख़त्म हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, हालात चेंज हो जाते हैं, मामला दुनिया के चेंज हो जाते हैं, अगर वो बिज़नेस किसी वजह से ठप हो गया तो फिर भी आप गए, तो कहा जाता है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो इसमें घर की आती है वैल्यू कि आप घर अपने लिए लें या पहला घर आप लें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आपको कंप्यूटर पे लेके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ताकि वहाँ पे आपको अच्छी तरह से मुख्तलिफ सिनेरियो देखते हुए अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। ये डिसीजन आपका है, लेकिन ये छठा स्टेप है घर का, ठीक है ना। ये डिसीजन आपका है कि आप पैथ को थोड़ा लंबा लेके चलेंगे या जल्दी से अपना घर ले लेंगे इमोशनल होके। भाई कहा जाता है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो गुड़ जो है वो आराम आराम से आप डालिए ताकि लंबे अरसे के लिए मीठा हो, ना कि आज के लिए मीठा हो जाए। तो जल्दबाजी ना करें। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों सिनेरियोज़, फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने लिए घर लें या आप उसके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर बनाएं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम प्लस अपना घर भी उसके बाद होगा। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन है, लेकिन ये है छठा स्टेप अपना घर लेने का, ठीक है ना। तो अब आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आपने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर तरह से मुकम्मल कर लिए। अब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अब आप अपने घर की तरफ तवज्जो दीजिए कि अपना घर, अब वो किस लेवल का हो, कितना बड़ा हो, किस जगह पे हो, किस तरह से हो, ये आपके अपने सवाबदीद के ऊपर है। मैं इसको बीच में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है। आप खुद जानते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन चादर से बढ़ के पाँव नहीं फैलाइएगा, चादर से बढ़ के पाँव नहीं फैलाइएगा। वो घर जो कि आप इजीली बग़ैर कर्ज़ा लिए, मतलब इंटरेस्ट के साथ जो कर्ज़ा मिलता है ना, वो कर्ज़ा लिए बग़ैर अगर आप घर ले सकते हैं। ज़्यादातर आजकल स्कीम जो मैं देख रहा हूँ ये आ रही हैं कि आप तकरीबन 10 से लेके 25% तक डाउन दे दें, और अभी जगह तैयार नहीं है। मतलब मैं बहरिया की बात कर रहा हूँ, बहरिया टाउन कराची में, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जी आप 10 से 25% के करीब डाउन दे दें और फिर किससे देते रहें। कुछ जगह 2 साल में तैयार हो रही है, कुछ 3 साल में, कुछ 4 साल में, कुछ 5 साल में। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं बग़ैर चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए, जो आपके काबू में हो बग़ैर कर्ज़ा लिए। तो वो आप खुद जज करना है। लेकिन मैं आपको चलिए आप कंप्यूटर पे चल के थोड़े से आपको डिफरेंट सिनेरियो दिखाता हूँ, ताकि अंदाज़ा हो कि कौन सा सिनेरियो आपके लिए अच्छा है। मैं लालच क्रिएट करूँगा आपको, यकीनन उस तरह की सिस्टम है जहाँ पर कि अभी आप अगर सारे स्टेप कर चुके पूरे 5 और छठे पे आ गए हैं, तो आप अपना घर लेने के लिए ना भागें, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए भागें। उसकी वजह बताता हूँ कंप्यूटर पे चल के। चलिए आइए, चलिए मेरे साथ चलिए आप। अच्छा जी, तो जो बात कर रहा था अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो के सामने, कैमरे के सामने, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये घर लेने का स्टेप है। घर लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने रहने के लिए घर ले रहे हैं या अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर ले रहे हैं, ये फ़ैसला हम करने जा रहे हैं यहाँ पे कुछ सिनेरियो दिखा के। आपकी मर्ज़ी होगी, आप इसमें कोई फील मत कीजिएगा कि मैं आपको एक तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से, रेयरली लोगों की समझ में आता है। लेकिन अगर नंबर देख के समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है और आप फिर भी, और इसमें दोनों का डिसीजन होता है, मियाँ बीवी का अमूमन। अगर आप अकेले हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो शायद आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मियाँ बीवी हैं तो अमूमन जो ज़्यादातर, इसमें कोई बुराई की बात नहीं कर रहा, लेकिन औरतों का शौक़ होता है अपना घर लेने का। ये सबकी भी बात है जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं कोई अनयूजुअल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं आपको, और अगर आप यही नंबर दिखाने में कामयाब होते हैं अपनी बीवी को भी और उसकी भी समझ में आता है, तो आपको बताता हूँ कि मैं क्यों डिफरेंटली बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल सिर्फ लेके चल रहा हूँ, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल का एग्जाम्पल नहीं है। मैं एक बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कि कराची में बहरिया टाउन है, ठीक है। जो कराची वाले हैं वो जानते हैं, बकिया सारी मतलब पूरे पाकिस्तान वाले ही बहरिया टाउन को जानते हैं, लेकिन मैं कराची की बहरिया टाउन की बात कर रहा, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ देखने के लिए मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़, और मैं वहाँ करीब रहता भी हूँ उससे, उस जगह से। तो वहाँ पर नॉर्मली तकरीबन एक 2 बेडरूम की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अगर आप नई फैमिली शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए 2 बेडरूम बहुत काफ़ी हैं, और अगर आप फ्यूचर में आपके को ज़रूरत बढ़ती है तो आप उसको बाद में 3 बेडरूम का भी कर सकते हैं। लेकिन राइट अवे अगर आप नई फैमिली शुरू कर रहे हैं तो आपको भाग के 3 या 4 बेडरूम की जगह लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज टाइम गोज़ उसमें आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं। आप हाथी एकदम से बहुत बड़ा जो कि बेज़रूरत है वो शुरू में ना पाल लें। कहा ही जाता है कि अगर आप बड़ा हाथी पाल लेते हैं ना, बड़ा घर ले लेते हैं 3-4 बेडरूम का, जी फ्यूचर में फैमिली होगी, ये होगा वो होगा, तो नॉर्मली अमूमन अबाउट रफली 10 to 15% घर का सिर्फ यूज़ होता है घर के लोगों के पास, बाकी घर ऐसे ही बेकार में पड़ा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट ही कर रहा हूँ कि अगर आप यंग हैं, मतलब 25-30 साल के हैं और 35 साल के हैं अराउंड से एज के, और आपके अभी एक बच्चा है या कोई बच्चा नहीं है, 2 बच्चे हैं, तो आप शुरू में सिर्फ 2 बेडरूम की तरफ जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं आसानी के साथ फ्यूचर में, ना कि राइट अवे ही आप जंप कर जाएंगे जी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए ये भी होगा और वो भी होगा, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, और बड़ा घर लेके डाल दें। तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं आपको बता दूँ, आपकी मर्ज़ी वैसे, ठीक है ना।
तो बात ये हो रही थी कि एक 2 बेडरूम की जगह, अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, घर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि घर लेने का एक अलग मसला है। घर लेने के बाद बहुत सारी मेंटेनेंस ऐसी पड़ जाती है जो कि आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है, खर्चे ऐसे आते हैं जो कि आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। लोग अमूमन घर की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप नई फैमिली शुरू कर रहे हैं तो अभी आप सिर्फ अपार्टमेंट की तरफ जाइए। फ्यूचर में जब हालात जैसे चेंज होते चले जाएंगे तो आप उसको भी चेंज करते जाइएगा। तो तकरीर करने के बजाय मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ, सिर्फ आपको मर्ज़ी पसंद आए या नहीं आए, आपकी मर्ज़ी। तो एक बहरिया में 2 बेडरूम का नॉर्मल अपार्टमेंट की कॉस्ट अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, जो कि अभी बन रहा है या बनना शुरू हो गया है, तो उसकी रफली आराम से 60 to 80 लाख की, सॉरी हाँ, 60 से 80 लाख की उसकी कीमत होती है। और अगर आप बहुत हाई स्केल के लेना चाहते हैं तो 90 की भी हो जाती है और 1 करोड़ की भी हो जाती है। लेकिन एक बेसिक की बात हो रही है, आप लाइफ शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जाके अजीम शान कस्म की जगह नहीं बना लेनी। तो आपने तकरीबन 60 से 80 लाख, और उससे निगोशिएट करेंगे तो अक्सर लोग निगोशिएट करके 10% डाउन के ऊपर तैयार हो जाते हैं। तो अगर 60 लाख का है तो 6 लाख आपको देने हैं, अगर 80 लाख का है तो 8 लाख देने हैं। ये आपको जमा करना है पैसा स्टार्ट लेने के लिए। तो वो आपने लिया और उसके बाद आपने देखा कि वो उसकी मंथली किस्तें जाती हैं, वो किसी ना किसी तरह आपको पूरी करनी है। लेकिन इसको आपने उन फंड में से नहीं निकालना है जो कि आपके फ्यूचर का रिटायरमेंट है। ये आपको उन फंड में से निकालना है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। मैं इस सिनेरियो के लिए, जो कि मैं 60 लाख से 80 लाख वाले घर बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी तनख्वाह तकरीबन 100,000 के करीब है। तो सिलसिला ये है। तो अब ये मैं नहीं कर रहा इस वक्त 30,000 वालों की इनकम या 40,000 के लिए, उनके लिए ये ऐसी जगह लेना नामुमकिन सा है, मुश्किल सा है। उनके लिए डिफरेंट किस्म की कैटेगरी बनती है जो कि 15 लाख से लेके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। तो वही चीज़ वहाँ पे भी बनेगी कि अगर उन्होंने कोई 25 लाख का घर लेने का सोच रहे हैं और ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहाँ पे अभी अपार्टमेंट बिल्डिंग नई बन रही है, तो 25 लाख पे तकरीबन 10% अगर आपने डाउन दिया तो 2.5 लाख बनते हैं। तो वो वहाँ की सिचुएशन में, यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लेके चल रहा हूँ कि आपने जनाब तकरीबन आपकी इनकम मिला के, मियाँ बीवी की दोनों की मिला के तकरीबन 150,000 है। तो आप ऐसा घर जो कि 60 लाख से 80 लाख का है वो आराम से इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। उसका डाउन पेमेंट, घर ख़रीदने की पूरी बात नहीं रही, डाउन पेमेंट, क्योंकि वो 2 साल में या 3 साल में, 4 साल में बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, जब तैयार हो जाए बन के 2 बेडरूम का, और आप बहरिया की बात कर रहे हैं, तो 2 बेडरूम का बहरिया में वहाँ पे नॉर्मल जो किराया जाता है, किराए पे जब जाता है तो रफली इस वक्त 50,000 रुपये महीने के चल रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि एग्ज़ाम्पल दूंगा मैं कि 50,000 आपको वो 3 साल में या 4 साल में बन के तैयार हो गया। अब आपने उसमें ख़ुद रहना शुरू नहीं किया है, बल्कि आप उसको किराए पे चढ़ा रहे हैं। आपने किराए पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा सब्र कीजिए ज़रा अपना टेम्परामेंट लूज़ मत कीजिए, सब्र कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ायदा क्या होता है लॉन्ग रन में, ठीक है। तो आपने वो अपना घर तो ले लिया, घर आपका ही है, वो किसी और का नहीं है, लेकिन ख़ुद नहीं रह रहे हैं, बल्कि उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है। आप अपना बंदोबस्त अभी जो किए हुए थे, खुद किराए पे अपने किराए पे लिए हुए हैं कोई जगह, तो वो आप किराए पे लिए रखें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। आपका किराया आ रहा है 50,000 महीने का, और हर महीने आ रहा है 50,000, और उसको अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की सिस्टम में, जो बैंक में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने उसमें डाल दिया हर महीने 50,000 जो किराया है, बगैर किसी इसको निकाले अपने खर्चे के, आपने सीधा उठा के बैंक में डाल दिया और उसको आप 13.65 का तकरीबन इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं आपको एक नंबर दिखाता हूँ कि आप तकरीबन उसको रखें, रफली मैं कहता हूँ कि 5 साल के लिए, ठीक है। आपने 5 साल तक ये करते रहे कि आपने किराए पे चढ़ाए रखा घर, और उसके ज़रिए आप सिर्फ जो भी इसका किराया आता था आपने उसको डालते रहे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट के सिस्टम में। तो 5 साल के बाद आपके पास तकरीबन इस वक्त 43 लाख के करीब तकरीबन जमा हो गए। इस इंटरेस्ट की, रेंटल इनकम से 43 लाख जमा हो गए। अब आपके पास ऑप्शन है कि 5 साल के बाद आप कोई घर लेना चाहते हैं जो कि हो सकता है कि 1 करोड़ का हो, तो आप उसमें तकरीबन कितना बनता है, 40% बन जाता है। अगर आप 40% डाउन देना चाहते हैं तो आप ये पैसे ले आके पूरे डाउन में दे दें, और बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं उसको आप किस पे देना शुरू करें। वो जगह हो सकती है कि आप रहने वाली अपने लिए कर लें कि यहाँ मैंने अब रहना है, या ये कि उसका मैं तो कहूँगा उसको भी किराए पे चढ़ा दें, ताकि आपकी इनकम जो है वो फिर मैं दिखाता हूँ एक और सिनेरियो में कि वो कितनी हो जाएगी। लेकिन ये चलिए, अब आप क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने 5 साल तक सब्र कर लिया। पहले तो उस घर को किराए पे चढ़ा दिया, फिर 5 साल तक सब्र कर लिया। अब इस 43 लाख से जो
आपने डाउन दिया है और जब आप मूव हो गए उस घर में, तो रेंट तो उस पिछली वाली प्रॉपर्टी से अभी भी आ रहा है 50,000। वो 50,000 जो रेंट आ रहा है वो आपने खामोशी से इसकी पेमेंट शुरू कर दी जिस घर में अब आप रहना शुरू किया है। आपके जेब सब कुछ नहीं जा रहा। जो रेंटल प्रॉपर्टी आपने शुरू में थोड़ी सेक्रीफाई करके रेंटल प्रॉपर्टी ली थी और अपने लिए नहीं ली थी, तो उसका आप बेनिफिट अब ये देख रहे हैं कि आपके डाउन पेमेंट भी उसी से कवर हो गया और मंथली जो किस्त जानी है उससे कहीं ज़्यादा आपने उससे कवर करना शुरू कर दिया। तो ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और सब्र कर लिया मैं दिखाता हूँ आपका नंबर कि जी 10 साल, ठीक है, 10 साल के बाद क्या नज़र आ रहा है कि तकरीबन कायदा सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 28 लाख नज़र आ रहे हैं। अगर आपने 10 साल रेंटल प्रॉपर्टी को खामोशी से चढ़ा रखा तो ये पैसा आ गया। अब आपकी मर्ज़ी, इसमें से आधे पैसे आपने ले लिए, यूज़ कर लिए अपने घर लेने के लिए और आधे पैसे से एक और प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी ले ली और वहाँ से भी जनाब आपके कुछ अर्से में 50,000 आने शुरू हो गए। तो ये खेल है जो कि मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और आपके जो अपने पैसे थे जो आपने लगाए थे 15% जॉब से, वो भी आपके पास हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, उससे भी इनकम के पैसे आ रहे हैं। लेकिन अब आपको इतनी जल्दी ये फ़िक्र थोड़ी सी ख़त्म होती जा रही है कि मैं 60 साल का हूँगा, फिर देखो कुछ होगा, फिर कुछ होगा। ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके शुरू में ही डाल दी तो आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं जो कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं 60 साल की उम्र के, वो आपको अभी से हासिल हो रहे हैं। कि आप देखें कि यहाँ पे 10 साल के बाद जो है यही चीज़ आपको तकरीबन एक तरह से 1.5 करोड़ दे रही है। लेकिन ये कि ये तो आपको मिल रहे हैं और आपकी इनकम जो है 50,000 की, वो कहीं जा नहीं रही है। और उस ज़माने में रेंट बढ़ते बढ़ते उम्मीद है कि 60 65 70 करीब चला जाएगा, तो आप उसी जगह से 60 65 70 हज़ार हर महीने की जमा कर रहे होंगे। लेकिन ये कि आपके पास ऑलरेडी अपने भी 1.5 करोड़ रुपए जमा हो गए। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप फिर शुरू में जज्बाती होके ना करें ऐसी कोई चीज़ जो कि ठीक है, घर लेना तो सबकी ख्वाहिश होती है, घर आपका ज़रूर हो जाएगा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो घर आपका ही है, रेंट पे दिया हुआ है लेकिन घर आपका ही है। लेकिन अगर आपने 2 घर इस तरह से जमा कर दिए, एक घर पहले ले लिया, उसकी जो इनकम हुई उससे आपने दूसरा अपार्टमेंट ले लिया, उसको भी रेंट पे चढ़ा दिया, वहाँ से भी आपके 50,000 आ रहे हैं, तो एक तकरीबन तो 100,000 के हो गए, तो इकायदा सैकड़ा हज़ार, तो 100,000 आपने जनाब लेने शुरू कर दिए हर महीने, और ये आपकी स्ट्रीम ऑफ इनकम भी शुरू हो गई। और आपने इसको खामोशी से अगर लगा दिया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है। ठीक है, आप ये लगा रहे हैं हर महीने क्योंकि रेंट आ रहा है आपकी 2 प्रॉपर्टी से, तो आपकी जॉब तो अपनी जगह पर, लेकिन रेंट आने की वजह से अब आपकी इनकम जो है हर महीने की तकरीबन हर साल की ये आप देख लें कि तकरीबन ये इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, ये बेसिकली आपकी रेंटल इनकम है जो कि आप लगा रहे हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर साल। तो कायदा सैकड़ा हज़ार 10 लाख 28 लाख आपके पास हर साल आ रहे हैं और ये तकरीबन 2 लाख बनते हैं हर महीने के। तो आप जनाब ये आराम से, क्योंकि कंपाउंड की वजह से फ़ायदा हो रहा है आपको, ये आप लगा के निकाल के लगाते रहें और उसमें हर साल हर महीने 100,000 जो आपके किराए की इनकम आ रही है वो डालते चले जाएंगे। तो आपको हर महीने जो है वो यूजेबल इनकम तकरीबन 1 साल के एंड में, 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा लेकिन 2 लाख आपको मिलते रहेंगे। तो ये है सिनेरियो। अब आपकी मर्ज़ी जिस तरह से आप करना चाहते हैं, मैंने आपको दिखा दिया घर लेने का सिस्टम, ये आप खुद फैसला कीजिए किस तरह से करना चाहते हैं किस तरह से नहीं। तो यहाँ पर मैं वीडियो रोकता हूँ और उम्मीद है कि आप अगली वीडियो देखेंगे क्योंकि अगला 7वां स्टेप भी आने वाला है अगली वीडियो में, तो फिर उसका जिक्र करते हैं। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफ़िज़।